Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is the soap या मिसल्स। सोप और मिसल्स एक ही चीज नहीं होती है। सोप आप पूरी साबुन को कहते हैं, लेकिन मिसल्स जो होता है वो सोप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ठीक है, चाहिए इसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो सोप होता है ये जनरली इस तरीके का दिखाई पड़ता है। इसमें आगे एक गोला होता है जो कि आयोनिक होता है। आयोनिक होता है, इसमें आयंस आ सकते हैं, और इसके पीछे का जो पोर्शन होता है वो एक सर्टेन पैटर्न में रहता है, जो कि हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये चेन इस तरह से डिजाइन होती है, इतने आराम से ऐसे डिजाइन होती है कि ये जो है पानी से बहुत ही आराम से पार हो सके। ये जो आयन होते हैं इसमें Na का पॉजिटिव आयन पार्टिकल होता है, और बाकी जो हाइड्रोकार्बन जो CH3 COO ये सब होता है, ये इस पूरी चेन के अंदर है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही मिसल कहा जाता है। दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मिसल्स। अब ध्यान से देखिए, द आयोनिक कंपाउंड, ये जो आयोनिक पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, और जो चेन होती है इसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉट डिजॉल्व इन वाटर। नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलेगी नहीं। जब ये पानी में घुलेगी नहीं तो पानी में बड़े बड़े पार्टिकल बनाएगी, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और ये क्या होता है? ये डिजॉल्व इन वाटर है। डिजॉल्व इन वाटर, इसी की वजह से आपको पानी में झाग प्राप्त होता है। तो होता क्या है जनरली, अब ये मिसल्स काम कैसे करते हैं आपको बस इतना समझना है। ये जो मिसल्स होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दाग है, ये कोई ऑयल डर्ट है। ये क्या है? एक ऑयल है। ऑयल का कोई डर्ट है, कपड़ों पे लग गया, और जब हम इसे साबुन लगाएंगे, साबुन सरफेस पे लगाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी हाइड्रोफिलिक की जो हाइड्रोफोबिक की चेन होती है वो इस तरह से जाएंगी, और इस तरफ में ये आयन पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव आयन पार्टिकल, पॉजिटिव आयन पार्टिकल, पॉजिटिव आयन पार्टिकल, पॉजिटिव आयन पार्टिकल, और यहाँ भी पॉजिटिव आयन पार्टिकल, पॉजिटिव के आयन पार्टिकल। अब होता यह है कि ये जो ऑयल एंड डर्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये मेरे ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। जब ये ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑयल और डर्ट जो होता है वो कपड़ों की स्किन को छोड़ देता है, और इन जो टेल्स होती है इनके साथ में क्या हो जाता है? कोलैबोरेट कर लेता है। अब जब भी हम पानी से धोएंगे इसको, तो होता यह है कि ये जो चेन होती है ये तो हाइड्रोफोबिक है, पानी में घुल नहीं सकती, और इन्हीं के साथ में ये ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल भी मर्ज हो जाते हैं, तो ये भी अब पानी में दोबारा नहीं घुलेंगे। और जैसे ही हम उनको धोएंगे तो पानी के साथ जब ये साबुन के पार्टिकल बहते हैं, तो ये डर्ट पार्टिकल भी उनके साथ क्या हो जाता है? बह जाता है। इस तरीके से जो हमारा मिसल्स होता है वो एक डर्ट के ऊपर क्या करता है? काम करता है। तो इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वो डर्ट पार्टिकल के ऊपर अटैक करता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक होने की वजह से क्या करता है? ये डस्ट पार्टिकल के साथ में कंबाइन नहीं हो पाता, क्योंकि डर्ट पार्टिकल का भी अपने पास कोई ना कोई आयन रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, इस वजह से वो कंबाइन नहीं करता, रिपल्शन हो जाता है वहां पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जिसे मिसल कहा जाता है। यही मिसल्स डर्ट पार्टिकल के साथ में रिएक्शन करके डर्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। प्लीज इस चैप्टर के सभी वीडियो को बारी बारी देखिए, क्योंकि ये चैप्टर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देता है। आप लास्ट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि अल्कोहल, एथेनोइक एसिड, मिसल्स के बारे में और इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरे से समझ में आता है, पढ़ाना मेरा समझ में आता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।